हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। ये पी ब्लॉक के तत्व का ही आगे का टॉपिक है। इसमें फास्फोरस के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो जो फास्फोरस है उसको कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से कैपिटल पी जो फास्फोरस का संकेत है। अब फास्फोरस जो है एक से अनेक रूपों में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है फास्फोरस के अपर रूप। तो फास्फोरस कई रूपों में पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले है पीला या फिर श्वेत फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है स्कारलेट फास्फोरस, चौथा है अल्फा काला फास्फोरस, पांचवा आता है बीटा काला फास्फोरस और छठवां आता है बैंगनी फास्फोरस। तो जो फास्फोरस है ये सफ़ेद और लाल फास्फोरस ही मुख्य रूप से पाया जाता है, और इसके बाद जो काला फास्फोरस है और स्कारलेट फास्फोरस है और बैंगनी फास्फोरस ये बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं, कम रूप में पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि श्वेत और लाल फास्फोरस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पीला अथवा श्वेत फास्फोरस के बारे में। तो यह जो फास्फोरस है सबसे महत्वपूर्ण और प्रचुरता से माने कि ज़्यादा मात्रा में आसानी से मिलने वाला फास्फोरस की वैरायटी है। इसे कैसे प्राप्त करते हैं? तो रिटार्ट तथा विद्युत भट्ठी विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। इसकी जो परमाणुकता होती है 4 रहती है, माने कि इसके एक अणु में 4 फास्फोरस के परमाणु पाए जाएंगे। इसको जब लिखते हैं तो P4 संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। तो यह है उसका एक अणु और इसमें 4 फास्फोरस के परमाणु पाए जाएंगे। प्रत्येक जो फास्फोरस रहता है 3 अन्य फास्फोरस परमाणु के साथ जुड़ा रहता है। इसकी जब संरचना देखेंगे तो यह पहला फास्फोरस, यह दूसरा है, यह तीसरा फास्फोरस है और यह चौथा फास्फोरस। तो ये वाला फास्फोरस इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा और इससे जुड़ेगा। ये वाला फास्फोरस 1 से जुड़ा, 2 से जुड़ा, 3 से जुड़ा। ये फास्फोरस इससे जुड़ा, इससे जुड़ा और इससे भी जुड़ेगा। तो इस प्रकार से एक फास्फोरस 3 अन्य फास्फोरस से जुड़ा रहता है, और इसमें जो बंद कोण है यहाँ पे 60 डिग्री का पाया जाता है, 60 अंश का रहेगा। तो इसमें जो फास्फोरस और फास्फोरस के बीच की बंद लंबाई है 2.21 एंगस्ट्रॉन रहेगी। इस फास्फोरस और इस फास्फोरस के बीच की बंद लंबाई 2.21 एंगस्ट्रॉन पाई जाती है। इसमें जो बंद कोण है वह दर्शाता है कि P4 जो अणु है वह बहुत अधिक तनाव युक्त होता है और इसलिए यह क्रियाशील भी होता है। अब इसका गुण देखेंगे फास्फोरस का। तो सबसे पहले देखते हैं तो शुद्ध जो फास्फोरस रहेगा वह सफ़ेद रंग का रहता है और मोम के समान दिखाई देता है। यह अर्ध पारदर्शी, आधा दिखाई देने वाला, आर पार दिखाई देने वाला अर्ध पारदर्शी ठोस रहता है। इसकी जो गंध है वो लहसुन के समान पाई जाती है। इसे चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और सूर्य प्रकाश में खुला छोड़ने के कारण अगर खुला छोड़ देंगे सनलाइट में तो क्या होगा, यह हल्के पीले कलर की इस पे परत चढ़ जाती है, जिसको देखने पे यह हल्का पीला दिखाई देता है। यह जो फास्फोरस होता है जल में अविलेय रहता है, माने वाटर में इसको नहीं घोल सकते, लेकिन बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड इन सभी में यह घुल जाता है, क्योंकि ये सब क्या है, कार्बनिक विलायक हैं, और जल जो है ध्रुवीय विलायक है, जलीय विलायक जिसको जल एक्वा बोलते हैं। तो कार्बनिक विलायक में यह विलय होता है,
लेकिन जल में ये विलेय नहीं रहता है। यह अत्यंत विषैला प्रकृति का होता है और इसका अगर 0.15 ग्राम भी अगर हम लोग ले लेते हैं किसी कारणवश ले लेने पे, यह 0.15 ग्राम मात्रा भी इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा घातक होती है। इसका जो घनत्व है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है और इसका ज्वलन ताप 307 केल्विन होता है। इसको 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ये क्या करता है, आग पकड़ लेता है और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड जिसको बोलते हैं P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है और घना इसका बादल के रूप में, धूम्र के रूप में बन जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं, हमेशा जल में डुबा कर ही रखा जाता है। इसका जो क्वथनांक होता है 560 केल्विन और गलनांक 317 केल्विन रहता है। इसको धीरे से माने धीमी गति से, जिसको मंद बोला जाता है, मंद ऑक्सीकरण के द्वारा अंधेरे कमरे में क्या करता है, चमक उत्पन्न करेगा। अंधेरे कमरे में इसको रखेंगे तो ये चमकता है क्योंकि इसमें मंद गति से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है और इसी घटना को स्फुट दीप्ति या फास्फोरेसेंस कहते हैं। तो फास्फोरस क्या प्रदर्शित करता है, फास्फोरेसेंस या फिर स्फुट दीप्ति प्रदर्शित करता है। कास्टिक क्षारों में माने कि कास्टिक क्षार, जिस सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक क्षार बोलते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी कास्टिक क्षार बोलेंगे, तो उसमें घुल के वह निष्क्रिय वातावरण में फास्फिन गैस देता है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे तो P4 के रूप में रहता है फास्फोरस, तो P4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, जल भी उसमें डालते हैं। तो रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम हाइपोफास्फेट। यह है सोडियम हाइपोफास्फेट बनेगा और यहाँ पे फास्फिन गैस बाहर निकलती है। तो PH3 जो फास्फिन गैस है उसको ऊपर की ओर एरो दिखाया गया है क्योंकि यह ऊपर की ओर उड़ जाती है बनने के बाद। तो फास्फिन गैस यह देता है कास्टिक क्षार के साथ। धातु के साथ जब यह क्रिया करता है तो फास्फाइड का निर्माण करता है। जैसे अगर मैग्नीशियम धातु के साथ फास्फोरस रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम फास्फाइड बनाएगा। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम की जगह में कैल्शियम लेंगे और फास्फोरस लेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम फास्फाइड CH3P2 बनता है। तो धातुओं के साथ जब यह क्रिया करता है तो फास्फाइड का निर्माण करता है। यह एक प्रबल अपचायक है। अपचायक माने कि किसी भी तत्व को अपचयित करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। अपचयित करना माने ऑक्सीकरण संख्या जिसका ज्यादा रहेगा उसको अपचयित करके कम ऑक्सीकरण संख्या में ला देता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण संख्या का मान कम कर देगा किसी तत्व में, तभी यह अपचायक कहलाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का यह क्या करता है, अपचयन करता है। तो यह फास्फोरस है, 20 अणु नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये H3PO4 बनाएगा और 20 अणु NO2 बनाता है और 4 ठो H2O बनाता है। तो यहाँ पे ये H प्लस NO3 माइनस के रूप में रहेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे PO4 3 माइनस और H प्लस के रूप में है। तो यहाँ पे PO4 3 माइनस और 3H प्लस, इसको तोड़ेंगे तो आप इसको तोड़ेंगे तो ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसको अपचयित कर देता है। अपचयित करना माने कि हाइड्रोजन से अगर ऑक्सीकरण संख्या कम होगा तब अपचयन होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ
हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ता है तब उसमें अपचयन होता है। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन था, यहाँ पे H3 हो गया है, तो नाइट्रिक अम्ल को यहाँ पे अपचयित करता है। उसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी हाइड्रोजन से जब जुड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 रहता है, यह फास्फोरस है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, यहाँ पे H2 था तो यहाँ पे H3 हो गया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को भी यहाँ पे अपचयित करता है और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल जो H था उसको भी H3 में ले आया। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी करेगा या फिर हाइड्रोजन के साथ जोड़ देगा उसको, तो उसको बोलते हैं अपचयन की प्रक्रिया। तो यह क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को अपचयित करता है। अब जो अगर देखेंगे कि श्वेत फास्फोरस जो रहता है वह 573 केल्विन ताप पे अक्रिय वातावरण में जब उसको रखा जाता है तो लाल फास्फोरस में चेंज हो जाता है। इसको जो P4 श्वेत फास्फोरस है इसको 573 केल्विन और अक्रिय वातावरण में रखेंगे और 573 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ पे जो श्वेत फास्फोरस रहता है लाल फास्फोरस में चेंज हो जाता है। ये हो गया इसका संक्रमण, माने कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना या एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में चेंज होना। अब देखेंगे दूसरा, हम लोग यहाँ पे श्वेत फास्फोरस कंप्लीट है। अब देखते हैं लाल फास्फोरस के बारे में। तो जो लाल फास्फोरस रहता है इसको बनाने की विधि वही है, श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस इस विधि से मिल जाएगा और इसमें जो गरम करते हैं वह प्रक्रिया कई दिनों तक गरम करने पे लाल फास्फोरस मिलता है। लाल फास्फोरस को जब बहुत अधिक दाब पे, ज़्यादा प्रेशर पे क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो वह काले फास्फोरस की प्रावस्था में श्रेणी में प्राप्त होता है। जो श्वेत फास्फोरस है वह भी लाल फास्फोरस के जैसे ही पाया जाता है। जो सफेद फास्फोरस है उसी के समान लाल फास्फोरस भी P4 अणु के रूप में पाया जाता है, माने कि P4 के रूप में पाया जाएगा। लेकिन यह जो P4 अणु है चतुष्फलकीय संरचना इसमें पाई जाती है और बहुलक के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण इसकी जो चतुष्फलकीय संरचना रहेगी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इस प्रकार से ये एक चतुष्फलक हुआ फास्फोरस का, माने कि 1 2 3 4 चतुष्फलकीय संरचना इसमें पाई जाएगी, 1 2 3 4 फलक। तो यह जो चतुष्फलकीय संरचना है एक और चतुष्फलकीय संरचना से यहाँ पे जुड़ेगी और इधर और जुड़ेगी और इधर और जुड़ेगी। तो एक ही इसका P4, ये एक P4 हो गया, ये एक P4 हो गया, तो ये बहुलक के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण इसके बहुत सारे अणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और जो बहुलक के कारण लाल फास्फोरस का जो गलनांक होता है वह 883 केल्विन श्वेत फास्फोरस की गलनांक की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। जो श्वेत फास्फोरस का गलनांक कितना था, 317 केल्विन था श्वेत का, लेकिन लाल फास्फोरस का गलनांक कितना हो गया, 883 केल्विन होता है। तो ये बहुत सारे अणुओं के आपस में जुड़ने से बहुलक संरचना बनाता है, जिसके कारण इसका गलनांक जो है बहुत ज़्यादा होता है और श्वेत फास्फोरस की तुलना में उच्च गलनांक इसमें पाया जाता है। अब इसका अगर हम लोग गुण देखेंगे तो जो लाल फास्फोरस है यह पाउडर के रूप में होता है और इसका कुछ भाग क्रिस्टलीय रूप में रहता है और कुछ भाग
अक्रिस्टलीय रूप में रहता है। इसका जो घनत्व होता है, लाल फास्फोरस का घनत्व 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर पाया जाता है। माने 1 सेंटीमीटर का जो इसका घनत्व रहेगा, इसका घनत्व 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर पाया जाता है। माने कि हर 1 सेंटीमीटर में 2.1 ग्राम इसका द्रव्यमान मिलेगा। यह क्या होता है, जल में अविलेय रहता है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी अविलेय होगा। और जो सफेद फास्फोरस वो क्या था, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में विलेय रहता था। लेकिन जो लाल फास्फोरस है ये कार्बन डाइसल्फाइड में भी अविलेय होगा और जल में भी अविलेय रहता है। यह गंधहीन और विषहीन प्रकृति का होता है। यह स्फुट दीप्ति प्रदर्शित नहीं करता है। वायु की माने कि कमरे में ये चमक प्रदर्शित नहीं करेगा लाल फास्फोरस, और विषैला प्रवृत्ति का भी नहीं होता है। वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु क्या होगा, एब्सेंट होगा, तब 563 केल्विन टेम्परेचर पे यह ठोस रूप से सीधे गैस रूप में चेंज हो जाएगा, माने कि ऊर्ध्वपातित हो जाएगा। इसका जो ज्वलन ताप है 543 केल्विन होता है। श्वेत फास्फोरस के विपरीत इसमें क्रियाशीलता नहीं पाई जाती है। जैसे श्वेत फास्फोरस क्रियाशील होता था, किंतु जो लाल फास्फोरस है उसके जस्ट अपोजिट होता है कुछ कुछ गुणों में। उसी प्रकार से इसकी क्रियाशीलता भी उसके अपोजिट रहती है और ये क्रियाशील नहीं होता है। और 530 केल्विन से ऊपर के टेम्परेचर पे यह जलता है। अब यह कास्टिक क्षार से क्रिया नहीं करेगा। जैसे श्वेत फास्फोरस रिएक्शन देता था, पर जो लाल फास्फोरस है वो कास्टिक क्षार से क्रिया नहीं करता है। गर्म करने पे क्लोरीन, सल्फर और सोडियम के साथ यह रिएक्शन देता है और संयोग कर लेता है। जैसे फास्फोरस प्लस 5 क्लोरीन के अणु रिएक्शन करके फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देते हैं और इसको गर्म करने पे यह रिएक्शन होता है। उसी प्रकार से फास्फोरस का 2 अणु और फास्फोरस के 2 परमाणु और सल्फर के 3 परमाणु को गर्म किया जाता है तो P2S3 बनता है। उसी प्रकार से फास्फोरस के 1 परमाणु और सोडियम के 3 परमाणु को जब गर्म करेंगे तो N3P बनेगा। माने कि ये आपस में जुड़ करके संयोजित हो जाते हैं, संयोग कर लेते हैं और 2 से 1 प्रोडक्ट बनता है। जब इसको वाष्पीकृत किया जाता है लाल फास्फोरस को, तब यह वाष्प इसका जो है संघनित किया जाता है तो श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। इसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प को फिर से संघनित करेंगे तो यह फिर से व्हाइट फास्फोरस या सफेद फास्फोरस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे सफेद और लाल फास्फोरस की गुणों की तुलना दी गई है, जिसको हर गुण के आधार पे बताया गया है। इसको दोनों को पढ़ लिए हैं तो इसको आप लोग देख लेंगे, बुक में मिलेगा। उसके बाद तीसरा हम लोग को देखना है काला फास्फोरस, या जिसको बोलते हैं धात्विक फास्फोरस। जो काला फास्फोरस है वह 2 रूपों में पाया जाता है, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस। तो इसको धात्विक फास्फोरस भी बोला जाता है। अब पहला देखेंगे अल्फा काला फास्फोरस। तो जो लाल फास्फोरस है उसको क्या करेंगे, 803 केल्विन ताप पे बंद नलिका में एक नली लेंगे, उस बंद नलिका के अंदर लाल फास्फोरस को लेंगे और 803 केल्विन टेम्परेचर पे क्या करेंगे, गरम करेंगे तो अल्फा काला फास्फोरस मिलेगा। अब अल्फा काला फास्फोरस वायु में ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है, माने सॉलिड से सीधे क्या हो जाएगा, वाष्प फॉर्म में आ जाएगा। और इसके जो क्रिस्टल हैं अपारदर्शी प्रकार के रहते हैं
और एकंताक्ष या त्रिसमनताक्ष होते हैं। एकंताक्ष और त्रिसमनताक्ष इनका स्ट्रक्चर का नाम है। जैसे हम लोग वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय संरचना पढ़ते हैं ना, वैसे जो इसका जो एकंताक्ष, त्रिसमनताक्ष ये संरचना का नाम है, जस्ट लाइक अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय उस टाइप से। तो इसमें अपारदर्शी रहते हैं और ये एकंताक्ष या फिर त्रिसमनताक्ष प्रकार के होते हैं। इनको वायु में ऑक्सीकृत नहीं होता है। यह जो फास्फोरस है का स्थायी प्रकार का या स्टेबल प्रकार का अपर रूप रहता है। ये विद्युत का कुचालक होते हैं, अल्फा काला फास्फोरस, और इसको जब तक बहुत जोर से तीव्र गर्म नहीं किया जाता है ये वायु से ऑक्सीकृत नहीं होता है। दूसरा देखेंगे बीटा काला फास्फोरस। तो जब सफ़ेद फास्फोरस को 473 केल्विन ताप और उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस मिलता है। यह वायु में 673 केल्विन तक नहीं जब वायु में, खुली वायु में रखेंगे और इसको जलाएंगे तो टेम्परेचर ताप हम लोग 673 केल्विन तक देंगे, फिर भी यह नहीं जलेगा। उससे ज़्यादा ताप जब इसको मिलेगा तब यह जलने लगता है। जो श्वेत फास्फोरस है उसको 12,000 वायुमंडलीय दाब और 473 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो बीटा काला फास्फोरस बनता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है बीटा काला फास्फोरस, और इसकी जो संरचना होती है वह परत संरचना या फिर लेयर टाइप की संरचना पाई जाती है। यह है बीटा काला फास्फोरस की संरचना। तो इसमें जो है इस प्रकार से परत संरचना पाई जाएगी। इस प्रकार से इसकी संरचना रहती है। इधर देखेंगे, इस प्रकार से इसकी संरचना रहेगी। इधर जो फास्फोरस है इन सब से और इधर जुड़ा हुआ रहता है, नीचे नीचे भी जुड़ेगा, ऊपर भी जुड़ेगा, दाएं बाएं सब तरफ इसमें जुड़ता है। इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाएगी। तो इसकी परत संरचना कहने का मतलब है लेयर प्रकार की संरचना। तो यहाँ से देखोगे तो ये एक लेयर हो गया, ये एक लेयर है, इसी प्रकार ये दूसरा लेयर है। तो दोनों लेयर इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे रखा रहता है तो परत प्रकार की संरचना पाई जाती है। यह फर्स्ट लेयर है तो ये हो जाएगा सेकेंड लेयर, इसके नीचे पाया जाएगा थर्ड लेयर, ऊपर भी एक लेयर पाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना होती है लेयर प्रकार की संरचना होती है। इसमें जो बंद कोण रहता है वो 99 डिग्री का पाया जाएगा। यहाँ पे जो बंद कोण है 99 डिग्री का पाया जाता है। और इसमें जो फास्फोरस और फास्फोरस के बीच के ये जो बॉन्ड की लंबाई है, ये वाली लंबाई, इसको एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। तो इसका मान 218 एंगस्ट्रॉन रहता है। अब यह जो है ऊष्मा तथा विद्युत के चालकता के लिए उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि इसमें जो कुछ इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। लोकेलाइज्ड माने कि स्थायी और डीलोकेलाइज्ड माने कि विस्थानीकृत या फिर अस्थायी रहते हैं। तो अस्थायी रहेंगे तो गति करेंगे, जिसके कारण इसमें विद्युत और ऊष्मा के प्रति चालकता पाई जाएगी। अब देखते हैं फास्फोरस के उपयोग या यूज ऑफ फास्फोरस। पहला है जो माचिस बनता है। माचिस में जो माचिस की तीली के नोक में पाया जाता है, जिसमें जलता है, बारूद बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो क्या रहता है? सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग
किया जाता है। तो माचिस को बोलते हैं दिया सलाई। तो दिया सलाई की जो इंडस्ट्री रहता है, उद्योग रहता है, उसी में पहले क्या किया जाता था, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता था। अब यह पता चला कि सफ़ेद सिंदूरी फास्फोरस विषैली प्रकृति का होता है। उसके बाद सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पे अब लाल फास्फोरस या सिंदूरी फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग माचिस बनाने में, दिया सलाई उद्योग में यूज होता है। फास्फोरस ब्रांच जैसे फास्फोरस कापर और स्टेनस की जो मिश्र धातु होती है, फास्फोरस प्लस कापर प्लस एसएन, इन तीनों की जो मिश्र धातु है, इसका उपयोग फास्फोरस ब्रांच बनाने में किया जाता है। यह अग्नि बम और स्मोक स्क्रीन, अग्नि बम और आतिशबाजी में इसका उपयोग किया जाता है। स्मोक स्क्रीन का मतलब है कि कई सीन में दिखाया जाता है कि जो धुआं उड़ता रहता है लेकिन वह ऊपर की ओर नहीं जाता, जमीन में धुआं, जैसे स्वर्ग का चित्र जहाँ पे दिखाई देता है टीवी सब में, उन सब में स्मोक स्क्रीन का उपयोग बनाने में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जो सफ़ेद फास्फोरस है उसका उपयोग चूहे मारने की दवा बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि यह विषैली प्रकृति का होता है। यौगिक के निर्माण में, हाइपोफास्फाइड बनाने में, औषधि में इसका उपयोग किया जाता है। यह सोडियम हाइपोफास्फाइड जो है NaH2PO2, इसी का उपयोग औषधि में प्रयुक्त होता है। फास्फोरस के जो क्लोराइड रहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इन सब का उपयोग रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल बनाने में भी फास्फोरस का उपयोग होता है। यह हो गया फास्फोरस का इंट्रोडक्शन, उसके गुण, उसके अपर रूप और उसके उपयोग। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे फास्फोरस के यौगिक के बारे में। तो जो फास्फोरस के यौगिक में हम लोग को दो ठो देखना है। पहला है फास्फीन PH3 फास्फीन। दूसरा देखेंगे फास्फोरस के X माने कि हैलोजन परिवार, फास्फोरस के हैलाइड के बारे में। तो इसमें देखना है फास्फोरस ट्राई हैलाइड और फास्फोरस पेंटा हैलाइड। PX3, X के जगह में क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। अगर क्लोरीन लेंगे तो ये हो जाएगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पे भी क्लोरीन लेंगे तो ये हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये 3 ठो क्लोरीन तो ट्राइक्लोराइड, 5 क्लोरीन लेंगे तो पेंटाक्लोराइड। तो फास्फीन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। अब अगली क्लास में हम लोग फास्फोरस के यौगिकों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।